Assalamualaikum guys, hope so you're fine and your study is going well. Today I'm here to tell you about micronutrients, ठीक है, विटामिन्स जो हैं उनके बारे में आज आपको मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू दूंगी कि किस तरह से आपने इनको जो है वो याद करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कि विटामिन्स की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो ये केमिकली अनरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती हैं, ठीक है, और ये कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन एडुकेट क्वांटिटी बाय ह्यूमंस एंड देयरफॉर कैन बी सप्लाइड बाय द डाइट, ठीक है। तो यानी कि ये ह्यूमंस में जो है एडुकेट क्वांटिटी में सिंथेसाइज नहीं होते और ये सप्लाई होते हैं किस तरीके से, डाइट के जरिए से, ठीक है। इसमें हमारे पास दो तरह के विटामिन होते हैं, ठीक है। एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं और एक फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। जो हमारे पास वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं, ठीक है, आपने जो ट्रिक्स याद रखनी है इनके नेम याद रखने के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मैंने बताया आपको कि दो तरह के विटामिन हैं, एक वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं हमारे पास और एक हमारे पास जो है वो फैट सोल्यूबल है, ठीक है। फैट से आपने याद रखना है 4, ठीक है। फैट से आपने याद रखना है 4, ठीक है। 4 हमारे पास क्या है, ए, डी, के एंड ई, ठीक है। 4 विटामिन हैं हमारे पास जो कि क्या है, फैट सोल्यूबल है, ठीक है। 4 से आपने एफ याद रख लिया, ठीक है। तो 4 हमारे पास कौन से हैं, फैट सोल्यूबल। और जो हमारे पास वाटर सोल्यूबल है वो हमारे पास 9 है, ठीक है। कितने हैं, 9। वो 9 आपने किस तरह से याद रखने हैं, उनका फॉर्मूला आपने जो याद रखना है वो है TRNBP, ठीक है। किस तरह से आपने याद रखना है, TRNBP, ठीक है। और दो हमारे पास आ जाते हैं, वो है हमारे पास FS, ठीक है, सॉरी FC, ठीक है, FC, ठीक है। तो ये हमारे पास FC आ गया, ठीक है। ये हमारे जैसे कि FC है उससे आपने FC याद रख लेना, ठीक है। तो हमारे पास वाटर सोल्यूबल विटामिन जो हैं वो 9 है और जो हमारे पास फैट सोल्यूबल विटामिन हैं वो हमारे पास 4 है, ठीक है। इनका नेम क्लासिफिकेशन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आनी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दोबारा से कह रही हूँ, वाइवा में ज़रूर पूछते हैं, MCQ SCQ में ये आती हैं, तो आपने इनके नाम जो है अच्छे तरीके से रट लेने हैं, ठीक है। तो किस तरह से इसकी क्लासिफिकेशन की जाएगी, इसमें विटामिन ए आ गया, विटामिन डी, के एंड ई, ये तो इजीली हो गए, ठीक है। लेकिन जो 9 वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं वो आपको अच्छे तरीके से याद करने पड़ेंगे, उनके नाम, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसके नाम लिखे हुए हैं, ये आपने पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन का जो टेबल बना हुआ है ये आपने इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये किस तरह से आपने याद रखना है, ये मैंने आपको बता दिया, TNFR, सॉरी, हाँ, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, TRNBP, ठीक है। टी से हमारे पास थायामीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, बायोटिन एंड हमारे पास आ जाता है पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है, ठीक है। इसे हम लोग B5 भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हेमाटोपिक एसिड, ये आ जाते हैं हेमाटोपिक विटामिन। इसमें हमारे पास फॉलिक एसिड आ जाता है और C से कोबालामीन। इनके साथ जो नाम है इसके B1, B2, B3, B12, B9, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। ये भी MCQ में कभी कभी SCQ में बस विटामिन B3 लिखा होगा और पूछा होगा कि इसकी क्लासिफिकेशन बता दें या इसके बारे में उन्होंने इसके सोर्सेज वगैरह पूछ लिए होंगे, ठीक है। तो आपको विटामिन B3 जब आपने पढ़ा होगा कि कौन सा है तो तभी आप कर सकेंगे, इसलिए आपने इनके सारे नाम जो हैं, थायामीन, विटामिन B3 है, एनर्जी रिलीजिंग है, बीटा कम्प्लेक्स है, ये थी, और वाटर सोल्यूबल है, ये इसका आपको पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। और जो हमारे पास नॉन बीटा कम्प्लेक्स है उसमें एक ही आ जाता है एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C, और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C जो है इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी होती है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपने साथ यहाँ पे ही ओवरव्यू में इसका लिख लेना है कि इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी होती है। थायमिन की डेफिशिएंसी जो है उससे जैसे कि वो वर्निक्स आ जाता है हमारे पास, ठीक है, बैरी बैरी है वो आ जाता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इससे आपने इनको साथ साथ ही लिख लेना, चाहे आप एक पेज लेके उसके ऊपर लिख सकते हैं, चाहे आप उसको साथ साथ यहाँ पे लिख लें, ठीक है। राइबोफ्लेविन इसकी डेफिशिएंसी, नायसिन की डेफिशिएंसी, बायोटिन, पेंटोथेनिक, इनकी सारी डेफिशिएंसीज आप एक पेज लें, उसके बाद इसकी सारी डेफिशिएंसीज लिख लें, एक पेज लें, उस पर सारे सोर्सेज लिख लें, ठीक है। एक ही पेज पे लाइंस बना लें, ठीक है, टेबल बना लें और इसको इस तरह से आपने जो है वो याद करना है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो अदर्स आ जाते हैं वो हमारे पास पायरोटॉक्सिन, पैराडोल और पैराडापिन, ठीक है। B6 है, एक ही है, इसके डिफरेंट नेम है, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 9 विटामिन हैं जो कि वाटर सोल्यूबल हैं और 4 जो है वो फैट सोल्यूबल विटामिन आ जाते हैं और ये रिलीज़ होते हैं, अब्जॉर्ब होते हैं, ट्रांसपोर्ट होती है जिनकी, ठीक है, विद डाइटरी फैट्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ये जो है स्टोर होते हैं लिवर में, एडिपोज टिश्यूज़ में, ये अपने MCQ के लिए एक दफ़ा ये वाला जो पैराग्राफ है इसको रीड आउट कर लेना, ठीक है। और इनमें से जो हमारे पास फैट सोल्यूबल है, जो हमारे पास वाटर सोल्यूबल है, उन सब में कोएंजाइम होता है, लेकिन जो हमारे पास वाटर सोल्यूबल है उनमें से सिर्फ विटामिन K जो है वो कोएंजाइम के तौर पर उसमें कोएंजाइम फंक्शन होता है, ठीक है। कोएंजाइम होता है जो कि इंजाइम की रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा होता है, ठीक है। रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए जो सब्सटेंसेस यूज़ होते हैं उसको हम लोग कोएंजाइम कहते हैं। अपने एंजाइम्स में भी इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन, उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन में वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल विटामिन आ जाते हैं, ठीक है। और इनकी जो है आपने इस तरह से इसको याद रखना है। उसके बाद देन आपने जो है हमारे पास आ जाता है फॉलिक एसिड।
फॉलिक एसिड जो है वो हमारे पास है विटामिन 9, ठीक है, B9 हेमाटोपोइटिक होता है, ठीक है, और इसका जो दूसरा नाम है वो फोलेट है, और इसका फंक्शन ये है कि 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म के तौर पे ये एक्ट करता है, और इसके सोर्सेज आपको पता होना चाहिए, लीफी डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका फंक्शन हमने पढ़ा, उसके बाद आपने इसका याद रखना है कि इसमें कौन सा जो यूज़ होता है वो है टेट्राहाइड्रोफोलेट, ठीक है, वो 1 कार्बन जो है वो रिसीव करता है और फ्रेगमेंट्स फ्रॉम द डोनर्स, और जैसे कि स्ट्रीन ग्लाइसिन वगैरह में, और जो है अमाइनो एसिड न्यूक्लियोटाइड्स और थायमिन मोनोफॉस्फेट्स वगैरह जो है उनके साथ मिलकर उनको सिंथेसाइज करता है और इनकॉर्पोरेट होता है इंटर द DNA। इसका अपने फंक्शन याद रखना है। उसके बाद न्यूट्रिशनल एनीमिया जिसमें होते हैं, ठीक है। एनीमिया वो है जिसमें कि हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है, और इसकी आगे से फर्दर टाइप्स है एनीमिया की, जैसे कि न्यूट्रिशन एनीमिया, मैक्रोसिटिक एनीमिया, मैक्रोसिटिक एनीमिया, ठीक है। मैक्रोसिटिक एनीमिया, और हमारे पास आ जाता है न्यूट्रिशनल एनीमिया। न्यूट्रिशनल में न्यूट्रिशंस जो है उनकी डेफिशिएंसी होगी। मैक्रोसिटिक एनीमिया जो है उसमें आयरन की डेफिशिएंसी होती है, और जो मैक्रोसिटिक एनीमिया उसमें मोस्टली जो है फोलिक एसिड या फिर टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है उसकी डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से DNA का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है और डेफिशिएंसी, ठीक है। तो ये आपने जो 3 इसकी टाइप्स हैं इसका आपको बताना चाहिए, और ये जो चार्ट बना हुआ है ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। मैक्रोसिटिक में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, उसके बाद एस्ट्रोबेट की, उसके बाद पायरोक्सिन की, उसके बाद जो हमारे पास नॉर्मोसिटिक है उसमें प्रोटीन, एनर्जी, मेल न्यूट्रिशन आ जाती है, और मैक्रोसिटिक जो उसमें विटामिन B12 और फोलेट आ जाते हैं, ठीक है, इनकी डेफिशिएंसी होती है। ये आपने तीनों याद रखने हैं। उसके बाद आपने बाकी जो उसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। उसके बाद आ जाता है फोलेट एंड एनीमिया। इसमें लिखा हुआ कि इनएडिक्वेट सीरम लेवल होता है फोलेट का, ठीक है, जो कि कैन बी कॉज्ड बाय द इंक्रीज डिमांड, ठीक है, जैसा कि लैक्टेशन में, प्रेगनेंसी में, और पुअर अब्जॉर्प्शन होती है जो कॉज होती है पैथोलॉजी ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइनल कोलेसिज्म, ठीक है, ये आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। उसके बाद इसमें आपने मेनली जो याद रखना है वो है फोलिक एसिड की डेफिशिएंसीज होता है ये, ठीक है। उसके बाद फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा, ठीक है, और इसमें जो इवन चीज़ें लिखी हुई है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा, ग्रोथ फेलियर हो जाती है, डेफिशिएंसी जो है वो इनएडिक्वेट सिंथेसिस होती है, THF की, और DNS की सिंथेसिस जो है वो नहीं हो सकती, और इसकी ट्रीटमेंट के लिए ओरल या फिर इंट्रामस्कुलर जो है वो हम लोग फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स जो है वो देते हैं। ये चीज़ आपने इस पर याद रख लेनी है, और आपने याद रखना है कि इसमें से RBC जो है उनका स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है, तो कि इंक्रीज़ हो जाते हैं या डिक्रीज़ हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास फोलेट एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आ जाते हैं। इसमें स्पाइना बाइफिडा जो है ये आपने याद रखना है, एंसेफेली जो है मोस्ट कॉमन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। और उसके बाद इसकी जो ये सप्लीमेंट्स दी हुई हैं इनकी वैल्यूज़ आपने अच्छे तरीके से याद करनी है, ठीक है। और इनकी ये जो इसका बना हुआ है चार्ट, ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है कि डाइट लेंगे फोलिक एसिड, ठीक है, उसके बाद ये डाइहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, उसमें से ये डाइहाइड्रोलेट रिडक्टेज की प्रेजेंस में टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होता है, और फर्दर ये आगे से 3 में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसकी जो N10 फॉर्माइल THF है, N5 N10 मिथाइलिन एंड THF है, और एक N5 मिथाइल THF है, ठीक है। ये इतना पेपर में आता नहीं है लेकिन आपने इसको वैसे ही याद रखना है, ठीक है। उसके जो एंजाइम्स हैं उनकी डेफिशिएंसी होगी तो हमारे पास THF नहीं बनेगा, और फिर DNA की सिंथेसिस नहीं होगी, यानी कि प्यूरिन की सिंथेसिस नहीं होगी, थायमिडीन की सिंथेसिस नहीं होगी, मिथियोनिन सिंथेसाइज नहीं होगा फ्रॉम द हेमोसिस्टीन, ठीक है। तो ये आपने एक दफ़ा जो चार्ट है इसको याद रखना है, ठीक है। और इसको जो आपने याद करने का तरीका है वो आपने यही याद रखना है, इसके सारे नेम, ठीक है, अदर नेम्स, ठीक है, अदर नेम्स आपने याद रखने हैं। और बल्कि इसका जो लास्ट पे टेबल बना हुआ है वहाँ से भी आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, और खुद भी इसमें चीज़ें ऐड कर लेनी है, कुछ चीज़ें इसमें ऐड नहीं है। ये जो पूरे का पूरा टेबल है ये आपने अच्छे तरीके से इसका याद करना है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआ में याद करें।